सिंधु सभ्यता का पहुंच दूसरे अन्य प्रांतों में भी था, दूसरे अन्य क्षेत्रों में था। यह प्रमाण इस मुहर के माध्यम से मिलता है। एशिया माइनर क्षेत्र में बोगाज कोई नामक स्थान पर एक शिलापट्ट मिला था, जिस पर इंद्र, वरुण, मित्र, दो नाशत शब्द का जिक्र है। इन देवताओं को अर्पित किया गया था वो शिलालेख। सिंधु सभ्यता की जो मुहर मिली है, जो चित्र आप देख रहे हैं, जो मुहर का चित्र आप देख रहे हैं, इस मुहर में जो प्रतीक लिपि का इस्तेमाल किया गया है, उस पर इंद्र, वरुण, मित्र और दो नाशत का जिक्र है। पहला जो प्रतीक अक्षर आप देख रहे हैं, चौकोर के ऊपर एक दंड। चौकोर क्या है? परिणाम। चौकोर विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग, और ऊपर जो दंड है वो आकाश। आकाश परिणाम है, विचार का परिणाम है आकाश, संकल्प का परिणाम है आकाश, महत्वाकांक्षा और भोग का परिणाम है आकाश। यह उच्चतम स्थिति को दर्शा रहा। दूसरा वरुण। वरुण में आधार आकाश रहता है और तीन फलक रहते हैं, स्मृति, मन और बुद्धि। इसमें आकाश आधार है और चार फलक हैं, विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग का। आकाश आधार है, तो इसे भी वरुण ही कह सकते हैं आप। वरुण की तरह ही उसी अनुभूति को ये बताता है। तीसरा है मित्र। तिरछा डंडा है, उसमें वर्तुल जैसा है, उसमें तीन डंडे बने हुए हैं। संकल्प और विचार, इन दोनों के अंतर्गत ही महत्वाकांक्षा, भोग और आकाश आ जाता है। व्यक्त रूप है। अखंडता की अनुभूति के दरमियान मस्तिष्क दो भागों में बढ़ जाता है, व्यक्त और अव्यक्त। दो चीजों की गणना करना शुरू कर देता है। दोनों लगता है एक दूसरे से जैसे वार्ता कर रहा है। तो जब हम शून्य की गणना करते हैं तो जो व्यक्त विचार आता है वह विचार गलत है। मित्रवत स्थिति। एक सामान्य आदमी अकेलापन में अकेला जैसा अनुभव होता है, लेकिन एक तत्ववेत्ता को हमेशा लगता है कि दो की उपस्थिति बनी हुई है, व्यक्त और अव्यक्त की, और वो दोनों का जो वार्ता है उसे अकेलापन का एहसास नहीं होने देता है। चौथा है तीन डंडे दो ग्रुप में, दो नाशत। सतत है और सतत नहीं है। तीन की संख्या सततता को दर्शाता है। एक सतत का एक डंडा कुछ तिरछा है, ना सत्य है, और तीसरा जो तीनों समानांतर है वह सत्य है। तो दो नाशत इसको करते हैं, सतत है और सतत नहीं है। यह जो मुहर है एक श्रृंगी का मुहर है, कंपित एक श्रृंगी का। और कंपित एक श्रृंगी क्या है कि कभी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना और कभी नीचे की ओर थोड़ा गिर जाना। उच्चतम स्थिति और कुछ नीचे की ओर गिरा हुआ। पहला जो इंद्र का प्रतीक है, जो चौकोर में ऊपर दंड है, वह उच्चतम स्थिति को बता रहा है। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं कि दंड आधार है और चार फलक बहन है, वह कुछ नीचे गिरा हुआ स्थिति है। और पुनः मित्र की जो स्थिति है उच्चतम स्थिति को बता रहा है, और सतत है या नहीं है या कुछ नीचे की स्थिति को दर्शा रहा। तो ये चार जो अक्षर है, ये बड़ा बहुमूल्य मुहर है, जो एशिया के दूसरे क्षेत्रों में उसी देवताओं का चित्रण किया गया है, जिक्र किया गया है, जो सिंधु सभ्यता की मुहर पर प्रतीक अक्षर के रूप में किया गया। इन
अक्षरों को जो नाम दिया गया, यह बड़े संयोग की बात है। वैदिक देवी देवताओं और सिंधु सभ्यता समकालीन था। सिंधु सभ्यता नष्ट हो गया, लोक परंपराएं बची रही, वेद बचा रहा, परंपराओं के माध्यम से बचा रहा। यह जान लेने की जरूरत है कि परंपराएं आकस्मिक रूप से नष्ट नहीं होती है, कुछ परिवर्तन होता है। जैसे सिंधु सभ्यता में वेद से संबंधित चीजों का बताया जा रहा था, लोक परंपरा में लोक परंपरा बच गया और सिंधु सभ्यता नष्ट हो गया, केंद्र नष्ट हो गया और परिधि बची रही। लोक परंपराएं अभी तक है, वेदों के ऋचाओं का अभी भी जिक्र होता है। बहुत से शास्त्र खो गए, अलग अलग ग्रुपों को जिम्मेवारी दिया गया था वेद के कुछ हिस्से को रटने के लिए, और जिनको जिम्मेवारी दिया गया था विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में वह समूह नष्ट हो गया, तितिर बितिर हो गया, लोक परंपराएं खत्म हो गई। पिता और पुत्र के द्वारा जो परंपरागत रूप से ढोया जा रहा था, बचाया जा रहा था, वो परंपराएं किसी न किसी रूप से समाप्त हो गई। और आज वेद का बहुत सा हिस्सा कितना नष्ट हुआ और कितना बचा हम नहीं कर सकते। लेकिन उसी तरह सिंधु सभ्यता की बहुत सारी मोहरें नष्ट हो गई होंगी, जो बची हैं वह अंतर्विज्ञान को अव्यक्त को ऊंचाई बुलंदी तक पहुंचा रही है और अलग अलग अनुभूतियों को अव्यक्त कर रहा है। तो यह मुहर जो कंपित एक श्रेणी का है, इंद्र, वरुण, मित्र और दो नासत्य का जिक्र किया है, और यह एक उपलब्धि की बात है कि इन्हीं देवताओं का जिक्र दूसरे सिंधु सभ्यता के बाहर के क्षेत्रों में मिलना एक बड़ी बहुमूल्य बात है। सिंधु सभ्यता के मोहरों का मेसोपोटामिया में भी मिलना, और इस तरह से पता चलता है कि दूसरे जो प्राचीन सभ्यताएं थे, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता का एक दूसरे से गहरा संबंध था, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था, और तीनों सभ्यता अलग अलग ढंग से अंतर्विज्ञान को अभिव्यक्त कर रहा था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, और इसलिए अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में मोहरों का अध्ययन करना समझ गए, अखंडता की अनुभूति के पश्चात उसके अर्थ को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया और मिस्र में जो अंतर्विज्ञान की अभिव्यक्ति हुई उसे भी आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इस तरह से यह मुहर बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके प्रतीक अक्षर बड़े गंभीर अर्थ रखते हैं, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है।